नवरात्रि पर्व की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये नीलानंत में गोम्बे हब्बा मनाया जा रहा है, जिसे गुड़ियों का त्योहार भी कहा जाता है। और ये पहले पायदान पर भगवान जी विराजमान है। दूसरे पायदान पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो राजा रानी हैं, जिसको पट्टद बोम्बे कहा जाता है या पट्टद गोम्बे कहा जाता है। और इनका होना बहुत आवश्यक है, और इनके बिना ये जो हमारा गोम्बे हब्बा है ये संभव नहीं है। और ये जो आपको नीचे के पायदान में दिखाई दे रही है, ये 9 देवियों की एक झांकी आपको दिखाई दे रही है, जहाँ पर दोनों किनारों में आपको हाथी की सवारी भी है। और ये इस बात का प्रतीक भी है कि किस तरीके से हमारी सभ्यता संस्कृति जो है वो आगे बढ़ी है। और जैसे एक एक पायदान आप नीचे उतर के आते जाते हैं, आपको उस ग्राम में या उस राज्य में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं, मानव संसाधन हो सकता है या किसी अन्य प्रकार के संसाधन हो सकते हैं, जो कि संभावनाओं को तलाशते हुए बताए जाते हैं, उन सभी का यहाँ पर एक तरीके से चित्रण किया गया है। आपके सामने चाय की प्याली दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ ये दीपक और कुमकुम और यहाँ पर फल फूल सब दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस झांकी पे यहाँ पर बनाकर लगे हैं। और इसी के ठीक बगल में एक झांकी और भी निर्मित की गई है, जो आपको निश्चित रूप से एक अलौकिक आनंद की अनुभूति करा सकती है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर मैं अभी आपको इस कैमरे के माध्यम से दिखा पा रहा हूँ, ये वैकुंठ है, जहाँ पर भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी विराजमान है। वहाँ पर ये वैकुंठ का एक झांकी आपको दृष्टिगोचर हो रहा है। उससे ठीक नीचे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, महाकाल का कैलाश पर्वत है। यहाँ पर भगवान शंकर भोलेनाथ हैं और अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। और उससे ठीक नीचे यदि हम आते हैं तो हम देखते हैं कि जब वैकुंठ है, वैकुंठ के बाद कैलाश है, और कैलाश से नीचे जैसे ही आ रहे हैं तो ये भूलोक है। और इस भूलोक में आपको बाईं तरफ जो है तिरुमला पहाड़ दिखाई देगा, जहाँ बालाजी विराजमान है, और दाहिने तरफ जो है केदारनाथ का मंदिर बनाया गया है। और उसके ठीक नीचे ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। विभिन्न रूपों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं दिखाई गई हैं। और भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान श्री कृष्ण विभिन्न रूपों में इस धरा पर अवतरित होते हैं। और इसी धरा की एक झांकी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। विभिन्न प्रकार के वाहन हैं, पशु हैं, और एक पूरा का पूरा यदि मैं कहूँ कि एक आवरण इस तरीके का है कि एक नगर बसा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रेल लाइन भी बिछी हुई है, जिसमें रेल दिखाई दे रही है। इस तरीके से ये झांकी पूरे जीवंत समाज का प्रतीक है, जीवंत उदाहरण है हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का, हमारे धरोहर का। और नीलानंत, जो कि मेरे घर का नाम है, वहाँ पर इस परंपरा को सजोकर अक्षुण्य बनाए रखने का एक प्रयास हम इस नवरात्रि में करते हैं। कभी समय मिले तो इन 9 दिनों के अंदर घर अवश्य आइएगा। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।